लिटरली मेरी हर एक शॉर्ट्स, हर एक वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर होता है, हमराही पे रिव्यू रिएक्शन करो, हमराही पे। लो जी भाई साहब, कर रही हूँ हमराही पे रिव्यू रिएक्शन। प्लीज़ वीडियो देख लेना, वरना फिर कम व्यूज़ के साथ आपको पता है इतने एफर्ट्स करने का मन नहीं करता। मैंने पहले भी ट्राई किया था, बट यू गाइज वर नॉट वॉचिंग, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। एक आधा रीजन था, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और हमराही की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे हमराही के एपिसोड 15 का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। भाई ये यूसुफ अंकल को क्या हो गया? मतलब ये इतने अच्छे कैसे बन गए अचानक से? या तो अपने बेटे की बीमारी को लेके, आई होप दिस इज नॉट ए ढोंग, क्योंकि इसके साथ इतना अच्छा है ये एलिफ के साथ इनका जो बॉन्ड है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। जो पिछले एपिसोड के अंदर भी इन्होंने रानी करके जो चीज बोली थी, दैट वाज एक्चुअली वेरी नाइस। मेनली यार बेचारे दानिश को हर एक ड्रामे के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी से भरा हुआ जीवन उसका होता ही है। किसी ड्रामे के अंदर इतना ज्यादा रुलाया जा रहा है, किसी में बहुत क्रेजी बीमारी लग जाती है, किसी में कुछ, मतलब कोई भी एक ऐसा ड्रामा नहीं है जो दानिश को ऐसे सुकून से निकल गया होगा, उसके अंदर उसे ना कोई बीमारी हो, बिना रोए दानिश ने ऐसा कोई ड्रामा निकाल दिया हो। हर ड्रामे के इतने खूबसूरत इंसान को रुला गा रहे हो भाई तुम, तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। टारा आपको घर जाना चाहिए, यू लुक टायर्ड। मतलब इतना ज्यादा प्योर मोहब्बत कैसे? मैं तो सारे एपिसोड्स को देख रही हूँ, मतलब ये सिर्फ इसीलिए हो गया है क्या कि सिहान बीमार हो गया है? सिर्फ इसलिए। सारी सही कह रही है एलिफ की, भाई सच नहीं छुपाना चाहिए था। वी आर फैमिली बाबा यार, कुछ ज्यादा ही प्यार मोहब्बत हो चुका है इन लोगों का, मुझसे पता नहीं क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा। यूसुफ अंकल प्लीज, अब पूरे ड्रामे के अंदर आप ऐसे ही रहना, अब बदल मत जाना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। जेन्युइनली अब मैं आपको अच्छा मान चुकी हूँ अपने दिल के अंदर, तो प्लीज अब आप अच्छे ही बन के रहना। और आई थिंक अब देगी एलिफ दिल। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं किसी की कोई क्रेजी फैन नहीं हूँ, मेरा कोई फैन पेज नहीं है। तो अगर आप मेरे पेज पे रिव्यू रिएक्शन देखने आए हो और ये सोच के कि जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं एक न्यूट्रल ऑडियंस की तरह देखती हूँ। मैं खामखा किसी भी एक्टर को, किसी भी ड्रामे को बेवजह कभी क्रिटिसाइज नहीं करती। अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे सारे, आपको एक चीज रियलाइज होगी कि मैं सिर्फ व्यूज के लिए कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो मेरे वीडियोज पे आके आप गाली गलौज मत क्या करो, क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने किसी भी ड्रामे को लेके मेरे वीडियोज पे गाली गलौज करी है ना, जनरली मैं वो शो देखना बंद कर दूंगी। फिर उसके बाद मेरे से रिव्यू रिएक्शन नहीं हो पाएगा यार। अंकल जी प्लीज नाखून काट लो, आपके नाखूनों के अंदर बहुत ज्यादा गंदा कचरा भरा पड़ा है। आई मीन इट्स नॉट हेल्दी, प्लीज अंकल जी। भाई सिहान और एलिफ की केमिस्ट्री से ज्यादा तो यूसुफ अंकल और एलिफ की केमिस्ट्री को दिखाया जा रहा है। सिहान का तो कोई सीन ही नहीं आया, मतलब इतना एपिसोड निकल गया 8-9 मिनट का, और सिहान का बस एक थोड़ा सा वो मशीन के अंदर जाते हुए इतना सा सीन दिखाया। अंकल जी और एलिफ की केमिस्ट्री इतनी बढ़िया दिखा दी। आई थॉट सदा सुहागन रहो हम लोगों का इंडियंस का वो था। मतलब मुझे जनरली नहीं पता था कि मतलब पाकिस्तान में भी सदा सुहागन रहो वाला ये जो है ये फॉलो करते हैं। इट्स नाइस यार, ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। यार कहीं एलिफ इसलिए तो अपना दिल नहीं दे देगी कि जैसे अंकल ने बोला कि खुद चली गई लेकिन मुझे और सिहान को पीछे छोड़ गई। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद ये वाली बात एलिफ के दिल के अंदर घर कर जाए और एलिफ इसलिए सिहान को अपना दिल देने को राजी हो जाए। प्लीज जेन्युइनली बस करो यार रुलाना, मतलब कितना रुलाओगे? हर एपिसोड के अंदर इतना रुला चुके हैं ना, और अभी तो एलिफ की मौत के बाद तो भाई साहब गेम ही ओवर हो जाएगा। मतलब रो रो के पागल कर देंगे सिहान को, बस करो यार। जब एलिफ ने निकाह के लिए टाइम मांगा था, आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि भाई ये कौन सा प्यार है मुसीबत में। बट अब जब बेचारी साथ दे रही सारी चीजें से, यार उस पर क्यों चिल्ला रहे हो और उसको बोल रहे हो मेरे दिल में दिक्कत है? आई अंडरस्टैंड इट, बट स्टिल यार शी इज ट्राइंग। बेचारी सारी चीजें करती है, एकदम ऐसे फुल्ली चेयर अप होगा, तुम्हारे पिताजी को संभाल रही है, तुम्हें संभाल रही है, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो बेवजह? दिस इज नॉट राइट। बीमारी है ना तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, अपना ही दिल देगी ना वो, यही बातें चुभेंगी उसको और फिर अपना दिल निकाल के दे देगी। फिर तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुम क्यों चिल्लाए थे उस पर। का तो पता नहीं, पर यार ज्यादती अब कर रहे हो सिहान, आप उस पर चिल्ला के और खुद पे भी ज्यादती कर रहे हो। क्योंकि जब तुम्हें पता लगेगा सारी चीजें कि एलिफ तुम्हारे लिए क्या करके जाएगी एंड एवरीथिंग, तुम्हें ज्यादा बुरा लगेगा। तुम खुद के साथ भी अभी ज्यादती कर रहे हो और एलिफ के साथ भी। स्वेर मैंने ना कहीं एक कोट पढ़ा था और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, कि भाई जब आपको दुख देना होता है, जो आपका वर्स्ट साइड होता है ना, वो आपका उसी इंसान के सामने आता है जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। जेन्युइनली आप ऐसे किसी इंसान के आगे अपना वर्स्ट साइड नहीं दिखाओगे जिसको आप पसंद नहीं करते, जो आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता। जो इंसान आपके लिए सब कुछ होता है, आप अपना जो सबसे बुरा साइड है उसी के सामने रखते हो, जैसे कि अभी सियान कर रहा है।
मतलब उसको खुद को भी नहीं पता, वो खुद भी बेचारा दुखी है, एवरीथिंग, बट स्टिल बेचारे एलिफ पे क्यों चिल्ला रहे हो, उसकी क्या गलती है। जेन्युइनली औरंग ना काफी अच्छा दोस्त है, वरना ये पसंद करता था एलिफ को, इसका उसके साथ निकाह भी होने वाला था, निकाह नहीं हुआ, सारी चीजें, फिर भी मतलब ये चाहता है कि इसकी लाइफ में ऐसे खुशियां हो। इसको कहते हैं असली मोहब्बत, सच्ची दोस्ती। वरना लोग कैसे होते हैं, थोड़े से प्यार, थोड़ी सी लाइकिंग के चक्कर में भी लोगों के रिश्ते खराब कर देते, सारी चीजें। औरंग इज अ वेरी गुड फ्रेंड, मतलब उसको हमेशा सही एडवाइस देता है एलिफ को। जैसे उस टाइम पे इसने निकाह के लिए भी मना कर दिया था कि 7 दिन तक तुम सोच लो उसके बाद, तो मुझे औरंग अच्छा लगता है जेन्युइनली, मतलब ही इज अ वेरी नाइस फ्रेंड। इतनी प्यारी है एलिफ, बेचारी एकदम डॉक्टर से प्रॉपर बहू ड्यूटीज पे आ गई, मतलब बिल्कुल ही। और कपड़े एकदम ऐसे सोबर से पहनती है, आई लाइक इट। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऐसे थोड़े एक्सट्रीम, बट ये कपड़े थोड़े से लाइट से कि घर पे जैसे पहन सकते हैं, थोड़ा जो जिसको कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल कपड़े पहनती है एलिफ बहुत। आज के एपिसोड के अंदर 2 ही चीजें रिपीटेडली चल रही है। पहली ये कि सिहान मैं मरने वाला हूँ, सिर्फ एक ही चीज पे गुस्सा करे जा रहा है, सब लोगों पे, सब पे चिल्लाए जा रहा है। दूसरी चीज, बार बार एलिफ को इशारे दिए जा रहे हैं कि अपना दे दो, अपना दिल दे दो। जैसे अभी अंकल जी कह रहे हैं काश मेरा ब्लड ग्रुप ही होता, एलिफ का तो है ना। मतलब बार बार ऐसी चीजें हो रही है कि सेम ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है कि हाँ तुम अपना दिल निकाल के दे दो, तुम अपना दिल निकाल के दे दो। तो एलिफ को दिल देने के लिए मरना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदा इंसान का दिल लगता नहीं है, और ऐसा कुछ होता नहीं होगा कि आप खुद से सैक्रिफाइस कर दो एंड समथिंग लाइक दैट। तो क्या ये खुद को मारेगी या क्या होगा, मतलब मुझे ये चीज देखनी है। बहुत ही स्लो चल रहा है यार 15th एपिसोड के अंदर, प्लीज थोड़ा जल्दी करो, मतलब प्लीज आगे का देखना है, इल्हाम कब आएगी, सारी चीजें क्रेजी कब होगा, सब कुछ इस वाले एपिसोड के अंदर ये दिल वाला चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए प्लीज। क्या हंसेगा, खुश है, छोटा बच्चा के तरह यूं करके, मतलब इट्स गुड, इट्स क्यूट। जब से सिहान बीमार हुआ है, अंकल में तो बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। अंकल तो बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन बन चुके हैं, अच्छे बन चुके हैं यार। अरे अंकल, मैं तो आपको इतना अच्छा समझने लगी थी, अब तो आप खुद अपने हाथों से मत मार देना प्लीज। लेट हर डू वॉट एवर शी विश टू डू, उसकी खुद की मर्जी से, प्लीज आप मत मार देना, क्योंकि फिर सारा ढोंग लगेगा जो आपने बाबा वाबा हम वी आर फैमिली ये सब करके किया है, प्लीज जेन्युइनली ढोंग लगेगा। आप अपने हाथों से मत मार देना, एलिफ को खुद से करने दो जो वो करना चाहती है, वरना सिहान तो जिंदा गाड़ देगा आपको। शुक्र है यूसुफ अंकल ने एक बार को अपने मन के अंदर डाउट तो लाए। प्लीज यार आप मत कर देना कुछ, जेन्युइनली आप बात करो एलिफ से, कुछ भी करना करो, पर मार मत देना भाई, प्लीज डोंट डू दैट, बहुत ही बुरा हो जाएगा वो सब। बस अंकल जी, बस अब आपने कह दिया कि सिहान और एलिफ आपके लिए एक बराबर है, तो आप एक को चूज करने के लिए दूसरे का खून नहीं कर सकते हैं। अब एलिफ ने तो खुद से ही कह दिया आपकी कोई भी परेशानी होगी मैं दूर करने की कोशिश करूंगी, अगर मतलब फिर भी बहुत बुरा होने वाला है, मतलब जेन्युइनली बुरा होने वाला। अगर एलिफ मरेगी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर सिहान एज वेल, जेन्युइनली वो तो टूट सा जाएगा बेचारा। लिटरली में इन सब की आंखें सुझा दी है रो के, मतलब जेन्युइन आंखें सूज गई है। हिबा की आंखें देखो, उधर दानिश की देखो, और अंकल जी की भी आंखें सूखी हुई हैं, मतलब यूं लिटरली जो ऊपर वाला ये पोर्शन होता है पूरा ऐसे सूज रखा, बिल्कुल एकदम रो गया। इतना कौन रुलाता है, बस अब इसी की कमी थी कि सिहान भी कह दे ये बात, और अब तो सिहान ने भी कह दी कि तुमसे टेम्परेरी तुम्हारा दिल उधार ले लेता। सारे के सारे हिंट्स बेचारी एलिफ को इसी तरीके से दिए गए, और वो दे देगी दिल, तुम सबके सब रिग्रेट करोगे जब वो खुद से अपना दिल निकाल के दे देगी। आई एम टेलिंग यू, मतलब ऐसे बुरा लग रहा है, इट्स वेरी ऐसे कि कोई इंसान अपना दिल निकाल कर किसी को दे दे, बहुत बड़ा ऐसा सैक्रिफाइस वाली चीज होती है। पर जेन्युइनली यार ऐसे बार बार बोलना एक तरीके का, मेरे को तो मैनिपुलेशन ही लग रहा है ये, बार बार उसको एक ही चीज बोलना कि दिल दे देता, ये हो जाता, मतलब मुझे मैनिपुलेशन लग रहा है। बट आई एम श्योर उसका वो वाला मतलब नहीं है सियान का, बट है तो मैनिपुलेशन, ये फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन। तो इतनी प्यारी प्यारी बातें करती, अब तो एलिफ पक्का से ही अपना दिल निकाल के दे देगी, तुम्हारे लिए धड़क रहा है दिस दैट, आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर। मुझे लगता है कि एलिफ दे ही देगी अपना दिल, फिर इल्हाम आएगी वो बदला लेगी कि मेरी बहन के साथ ये कर दिया वो कर दिया। बट एलिफ आई थिंक जो भी करेगी अपनी मर्जी से करेगी, आई डोंट थिंक सो कि जो अंकल हैं वो कुछ करेंगे एलिफ को, एंड प्लीज अंकल जी मत करना। लिटरली प्रोमो के अंदर भी सब ये दिल वाला ही ट्रैक चल रहा है कि मैं मर रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, और एलिफ में अपना दिल दे देती, हम साथ रहेंगे, मतलब जेन्युइनली वही चीजें चल रही है कि उसको कन्विंस करने की कोशिश करी जाएगी। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि इट्स वेरी स्लो, क्योंकि इसके व्यूज भी कम है यार। दानिश के सारे ड्रामाज बिलियंस में जाते हैं, आपने देखा होगा पिछले 4-5 ड्रामाज तो लिटरली बिलियन के उस हिसाब से गए हैं। तो दानिश के ड्रामाज का क्रेज बहुत ज्यादा है, और इंडिया के अंदर भी, जो इंडिया के अंदर ड्रामा बाजार है, मैं लिटरली आपको उसके व्यूज दिखाती हूँ, जस्ट 700K, मतलब सिर्फ 700K, एंड आई फील कि
दानिश के ड्रामा पे 700K इज लेस, 7 लाख व्यूज कम है दानिश के ड्रामा के हिसाब से। ये ट्रैक थोड़ा स्लो है यार, इस ट्रैक को इन्हें अप करना पड़ेगा। बट अब मुझे लगता है कि एलिफ का दिल तो मतलब अगर दे एलिफ तो अपनी मर्जी से दे, कोई जबरदस्ती ना करे, उससे जोर जबरदस्ती वाली चीज ना करे। बट सियान को पता चलेगा, उसको भी बुरा लगेगा। एंड आई होप दे स्पीड इट अप, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास की एक ही खास बात है कि वो एकदम ऐसे झटपट से एकदम हो जाते हैं सब कुछ। मतलब लिटरली पिछले 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से सिर्फ एक ही ट्रैक चल रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मुझे स्लो लग रहा है। हो सकता है आपका ओपिनियन मुझसे बहुत ज्यादा अलग हो, जेन्युइनली हो सकता है हम लोगों का ओपिनियन, बट मैंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन रखा है। सो आई एक्सेप्ट द रिस्पेक्ट ओनली, क्योंकि पहले मैंने रिव्यू रिएक्शन इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि लोग बहुत बदतमीज हो रहे थे। जरूरी नहीं है हम सबके ओपिनियंस मैच करें। मैं अपना ओपिनियन ही बोलूंगा, मैं झूठ तो बोल नहीं सकती यार, सब व्यूज के लिए मैं झूठ बोल दूं ना। मैं झूठा क्रिटिसाइज करती हूँ ना, मैं झूठी तारीफ करती, जो मुझे फील होता है मैं वही बोलती हूँ। तो अगर आप मेरी ओपिनियन से आपका ओपिनियन मैच नहीं करता तो उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप कॉमेंट्स में रख सकते हैं। जेन्युइनली आई डोंट माइंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई जेन्युइनली होप कि जो कल एपिसोड आएगा, मतलब जो आज एपिसोड आएगा रात में, उसके बाद से पूरा ड्रामा चेंज हो जाए, इल्हाम की एंट्री हो जाए। एक बार ऐसे थोड़ा सा तो इल्हाम का पोर्शन दिखा चुके हैं, बट प्रॉपर इल्हाम की एंट्री हो जाए और ये जो ये मैनिपुलेशन गेम चल रहा है, मैं मरने वाला हूँ, ये वाली चीज़ भी खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।